डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिजल्ट से संबंधित, या फिर उसका आपके जो मार्क्स है वो कब तक आ सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है कब तक आ सकती है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब ये सारी क्वेश्चंस आपके जो कि कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं या फिर टेलीग्राम पर आ रहे हैं, तो इन्हीं को यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। तो मात्र 2 मिनट में यहाँ पर आपको सुन लेना है, केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है, जिससे कि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर रिजल्ट जैसे ही आता है तो रिजल्ट आता है 2 गुने का अपना, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 23 तारीख को रिजल्ट आया ये 2 गुना का आया है। इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, जितने उनको वैकेंसी चाहिए, मतलब 2300 की समथिंग है, 2389 के समथिंग उनकी पोस्ट है, तो केवल इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे लास्ट सिलेक्शन में, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं। शुरू से समझ लीजिए, सबसे पहले आता है रिजल्ट। आपको रिजल्ट पता है 2 गुना का दिया जाता है, ठीक है, 2 गुना का आपका आया है। इसका मतलब है कि जितने उनको चाहिए 2389, तो इनके डबल उन्होंने पास किए हैं। अब इनके आप डबल मान सकते हो, लगभग 47, ठीक है, मतलब 4700 कुछ स्टूडेंट को उन्होंने पास किया है केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये अस्थायी रूप से याद रखिएगा आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी 4700 स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर आ चुका है पहले लिस्ट में, उन सभी को क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होगा, है ना, ये याद रखना। अब इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 या 2 स्टूडेंट है जो कि कन्फ्यूजन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं कि क्या सुपरवाइजर की रिजल्ट की सेकंड लिस्ट आएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आती है। आप वेट ना करें कि सेकंड लिस्ट आएगी उसमें हमारा आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी आनी थी वो आ चुकी है। अगर आपका 2 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब इस सुपरवाइजर में आप रह चुके हो, अब आपको इसकी कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको नेक्स्ट वैकेंसी जो भी हारी उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। सीधी सी क्लियर बात है, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, नेक्स्ट वैकेंसी की आपको तैयारी करनी चाहिए। आप टीए की कर सकते हो, डबल की कर सकते हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होता है, सेकंड लिस्ट नहीं आती है। बाई चांस ऐसे होता है कि मान लीजिए रिवाइज रिजल्ट, ठीक है, एक रिवाइज रिजल्ट भी होता है जो कि पिछली बार हुआ था, क्योंकि अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और जो ना हुए हैं, इनकी वजह पर क्या करेंगे स्टूडेंट, रिट लगाएंगे, कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। अब रिट फाइल अगर सक्सेस होती है तो उससे क्या हो सकता है, कोई क्वेश्चन वापस भी आ सकता है जो डिलीट हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है वो डिलीट हो सकता है। रेड फाइल का मतलब ये है। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई होता है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई डिलीट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है ये रिवाइज्ड होगा, ठीक है, मतलब दोबारा से आपका रिजल्ट आएगा। अब इसमें याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं फेल, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि 1 नंबर से ही आगे है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो वो क्वेश्चन इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। मतलब रिवाइज रिजल्ट में याद रखिएगा ऐसा कुछ है नहीं कि ये फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम है वो निकल नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप 1 नंबर से ज़्यादा हो, अगर आपका एक क्वेश्चन भी डिलीट हो जाता है, आप वैकेंसी से क्लियर हो सकते हो, मतलब रोल नंबर है आपका निकल सकता है। कहाँ से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन वापस आ जाता है, कुछ स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन मात्र 1 या 2 नंबर से वो रह रहे हैं, अगर उनका एक क्वेश्चन आ जाता है तो उनका नाम दोबारा से इस लिस्ट में आ सकता है। मतलब अगर सिचुएशन होगी रिवाइज रिजल्ट की, कोर्ट में जाती है, वहाँ से आती है, तो ही याद रखिए आपका नाम आ सकता है। अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपका सेकंड लिस्ट जारी होगी, ठीक है, इस वहम को दूर करें। अब अगर बात करेंगे हम मार्क्स कब तक आ सकते हैं, तो याद रखिए वैसे तो लगभग मंगलवार तक बोल रहे हैं, जितनी भी अपडेट है मंगलवार तक आपका जो मार्क्स है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो वेट कीजिए। वैसे मंगलवार नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इस वीक में जो आने वाला है सोमवार से शुक्रवार तक, इसमें आपके पक्का है आपके जो मार्क्स है ये दिखाई देंगे, ठीक है, इस वीक में आपके नंबर आ जाएंगे। वो मंगलवार को भी आ सकते हैं या फिर उसके बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन इस वीक में आपके पक्का नंबर शो हो जाएंगे। नंबर कहाँ पर आएंगे, याद रखिए SSO ID में आएंगे। यहाँ पर आप एप्लीकेशन देख सकते हो, आपका जो रिजल्ट है वहाँ पर आपको सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपका मार्क्स दिखा देगा रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट वाले सेक्शन में मार्क्स आपके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर देखोगे आप, SSO ID को आपको लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन में रिजल्ट में जाना है और रिजल्ट में आपको ये मार्क्स शो हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अगर बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए मार्क्स आएंगे। जब तक मार्क्स नहीं आते डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी नहीं आ सकती, मतलब डेट आपकी नहीं आ सकती, सबसे पहले आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। मार्क्स जैसे आते हैं तो उसका 1 या 2 वीक भी लग सकते हैं। मार्क्स जैसे अपलोड होंगे तो इसके बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट ही आएगी,
ठीक है। 1 वीक या 2 वीक के अंतर्गत आपकी जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की डेट है वो भी क्लियर यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगी। ओके, अब अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ये भी क्वेश्चन आपका होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे जो मेजर जो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है वो तो आपको तैयार करने ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके नाम में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कंपलसरी है। 12th की मार्कशीट है, कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप बोल सकते हो CC, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट याद रखिएगा, जो भी अदर स्टेट के हैं उनके केवल यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, ठीक है। पहले CC आप तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर ST और SC और ST की अगर यहाँ पर बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इनका शुरू से एक ही बन रहा है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं जनरल हुआ, OBC हुआ, इनके क्या होगा याद रखिएगा, इनका दोबारा से बनेगा, मतलब इनका ओल्ड नहीं चलेगा, इनको नया बनाना पड़ेगा। कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपकी कंपलसरी है, ये भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड वैसे बना हो रखा हो आपका, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी या फिर आपको आधार कार्ड ओरिजिनल तो चाहिए। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता रहे हैं इनके 2 सेट आपके पास होने चाहिए। वैसे तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 की जगह आप 4 सेट बनाइए, क्योंकि आपके काम ही आने वाले ये डॉक्यूमेंट, किसी और के नहीं आएंगे, ठीक है। तो 2 तो वहाँ पर चाहिए आपको, इसकी बजाय आप 4 सेट ही तैयार करवा ले, मतलब 4 कॉपी आप निकला ले। मान लीजिए इन 2 में से आपके एक भी गलत हो जाता है तो जस्ट आप इनमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए 4 सेट निकलवाए, 2 वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, 2 आपके पास रख सकते हो, ज़रूरत पड़ी जैसे आप उसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अगर आपने आय 2.5 लाख से कम लगाई है तो आपको आयकर प्रमाण पत्र चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 3 लगेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र आपके 3 लगेंगे। 2 लगेंगे आपके कोई भी सरकारी कर्मचारी है, फर्स्ट ग्रेड का है, गेजेटेड ऑफिसर है, उसके लगेंगे। और प्लस 1 आपका जो हायर क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपने 12th पास आउट से लगाया है, ठीक है, फॉर्म फिलअप किया है, 12th से लगाया है, फिर BSc से लगाया है, तो आपकी जो भी एजुकेशन है वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 1 वहाँ से बनाना है और 2 आपको बनाना है गेजेटेड ऑफिसर, मतलब कोई भी फर्स्ट ग्रेड है, जैसे कि आपके सरकारी स्कूल में होता है प्रिंसिपल, उसका लगा सकते हो। कोई डॉक्टर वगैरह है उनका आप लगा सकते हो। सरकार याद रखिएगा, सरपंच का मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना कि सरपंच का आपको नहीं बनवाना है, इसका मान्य नहीं होगा, ठीक है, इस बात की ध्यान रखें। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में आता है, मान लीजिए आपका विवाह हो चुका है तो वो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, विवाह का सर्टिफिकेट। विवाह नहीं है तो वहाँ पर आपको 50 रुपये का एक आएगा, उसको मैं बाद में बता दूंगा, 50 रुपये का यहाँ पर लगेगा। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपको 100 रुपये का क्या होगा, 100 रुपये का आपको एक बनता है कोर्ट से, क्या RSM SSB के नाम से, तो वो आपको लगाना होगा, ठीक है। कितने का? 100 रुपये का लगाना पड़ेगा यहाँ पर पोस्टल कोड, किसके नाम से? RSM SSB के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं लेनी है, लेकिन इनका तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपके किसी भी नाम में, अगर आपके नाम में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, पापा के नाम में चलेगा, लेकिन अगर आपके नाम में है तो उसे करेक्शन ज़रूर करवा लेना, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आपके नाम में अगर मान लीजिए जैसे कि 10th में कुछ अलग नाम लिखा हुआ है, 12th में अलग लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं चलेगा। खुद का नाम तो आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट है उनमें सेम होना चाहिए, ठीक है। तो खुद के नाम में है तो उसे आप अपडेट करा सकते हो। आधार कार्ड आपका 7 दिन में लगभग हो जाता है अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करवा सकते हो। और अगर बात करते हैं 10th 12th की मार्कशीट, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो बोर्ड में, या फिर इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि ऑफिस खुली है वो है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। आपको ये करेक्शन करवाना पड़ेगा। वैसे आपको टाइम दे दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, इतनी कोई लोड लेने की बात है नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आपको दोबारा से टाइम दिया जाएगा, 7 दिन या फिर 14 दिन, आप जितना भी लोगे वो दे देंगे, तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि याद रखिएगा। आई थिंक आपको सारी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं आपका क्वेश्चंस कौन कौन से रह चुके हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो आपके यही क्वेश्चंस थे जो कि आप बार बार रिकमेंड कर रहे हो, तो इनके बारे में स्पेशल वीडियो आपकी बना दी है, ठीक है। तो जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।